नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पछतावा। सुबह सुबह किसका फोन आया है? हीरा जी ने फोन उठाया। पापा, वो मेरे 50,000 रुपये बचे हैं, कब देंगे? तुझे बोला ना 1 महीने रहेगा, तो क्यों फोन करके परेशान कर रही है? मुझे जरूर ये पापा। तू कैसे बेटा है? हीरा जी सुनाना चालू करते उससे पहले ही फोन काट दिया गया। अच्छा हुआ फोन काट दिया, नहीं तो हमेशा की तरह उसका प्रवचन चालू हो जाता। साहिल की बीवी टीना ने बोला, शांत हो जाओ, आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। हीरा जी की बीवी माधवी जी ने कहा अपने पति से। हीरा जी की 4 बेटियां और 1 बेटा था। हीरा जी के बेटे पे उधार लेकर पढ़ाई में बहुत खर्चा किया था। फोन रख के हीरा जी बड़बड़ाते लगते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई कराई, बहुत प्यार किया, 4 बेटियों में सबसे ज्यादा खर्चा किया, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी। उसने अपने ही बहन मीना की शादी में पैसे की थोड़ी मदद क्या कर दी। पैसे वापस मांगने के लिए रोज तगादा मारता है। उसका बेटा रोज पैसा मांगता था अपने पिता से। हीरा जी अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी रहने लगते हैं। टीना रोज अपने पति को बोलकर पैसा मांगने को बोलती है। उसकी बहू रोज घर का माहौल फोन आने के बाद दुखद हो जाता, क्योंकि रोज वही बात होती थी। उसकी हर इच्छा पूरी की। वो 12वीं पास करके ही बाहर चला गया था। बाहर ही रहकर कभी आता था। दूर रहने से हुई सही, अपने घर वालों से दूर चला गया। बाहर उसे टीना से प्यार हुआ और बिना उनसे पूछे उसे टीना से शादी कर ली। टीना बहुत ही बदतमीज लड़की थी। उसकी ओर उसे घर वालों से दूर कर दिया, वो भी उन्हें उसके घर वालों से दूर ही कर दी। उसकी बहू ने और उसका बेटा भी अलग हो गए। हीरा जी की 3 बिटियां तो अपने परिवार में ठीक थी, लेकिन छोटे के पति खत्म हो गए थे। अपने एक बेटे को लेकर वो साथ ही रहती थी, लेकिन मीना को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, पापा आप केस कर दो, तब पता चलेगा उसे। नहीं बेटा, नहीं कर पाऊंगी, यही तो फर्क है उसमें और मुझ में। समाज में भी सबको पता चल जाएगा। उसका पैसा दूंगा और सोच लूंगा मर गया वो मेरे लिए। उसके पापा हीरा जी कहते हैं, कुछ जगह मैंने नौकरी की बात की है, जैसे ही होगा बता देंगे। एक जगह नौकरी मिली है नाइट ड्यूटी की, सोचती हूँ ज्वाइन कर लेता हूँ। हीरा जी अपनी बीवी माधवी से बोलती है कि पहले की तबीयत ठीक नहीं है तो नौकरी कैसे करेंगे, वो भी नाइट ड्यूटी। माधवी तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। जीवन में इतने ठोकर खा के कठोर हो गया हूँ, चिंता ना करे। हीरा जी अपनी पत्नी से कहती है, क्योंकि उसकी पत्नी को चिंता हो रही थी। हीरा जी घर जाके माधवी को बताते हैं कि अच्छे से खाने की तैयारी कर लो, शाम को मेरे दोस्त का बेटा याद है जिसकी मेरी मदद की थी, आने वाले हैं, बहुत ऊंची नौकरी करता है। अच्छा याद आया, ठीक है आ जाएंगे, क्या चिंता है? उसकी पत्नी कहती है। उधर उसके दोस्त का बेटा अनिल को सब पता चल जाता है कि हीरा जी बहुत परेशानी में है। उनके बेटे ने उनके साथ धोखा कर दिया। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने सारी सच्चाई बता दी थी। हीरा जी अपनी सैलरी लेने आए और बिना लिए ही चले गए। कर्मचारी ने उनके दोस्त के बेटे अनिल को उनका सीनियर था से पूछ लिया था, तभी सारी सच्चाई पता चल गई, क्योंकि उसी के ऑफिस में वो काम करते थे। हीरा जी ने नौकरी ज्वाइन कर ली। रोजाना रात में वो ड्यूटी देना शुरू किए। हीरा जी ने सोचा उसका पैसा तो उधार लेकर चुकता कर दूंगा, फिर नौकरी के चुकाता रहूंगा। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? अचानक हीरा जी को किसी ने आवाज देके कहा, मैंने नहीं पहचाना आपको। आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैं कैसे भुला सकता हूँ। पापा की डेथ के बाद आपने हमारी कितनी मदद की थी। फिर हीरा जी को याद आया कि वो उनके दोस्त का बेटा है। उनके जाने के बाद हीरा जी उनकी बहुत मदद की थी। हाँ बेटा, फिर तुम्हारी मम्मी तुमको लेके तुम्हारे गांव चली गई थी। हाँ अंकल, वो लड़का कहता है, वहीं से मैंने अपनी सारी पढ़ाई की और मैंने फिर मेरी नौकरी लग गई। मैं कल ही ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। मम्मी अभी गांव में ही है। लेकिन अंकल, आप कैसे? यह आपका बेटा अंकल क्या करता है? हीरा जी ने उनसे बात छुपा लेते हैं कि बात को टाल देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, जब तक घर पे खाना खाओगे। अच्छा अंकल, शाम को आता हूँ। हीरा जी अपने घर चले जाते हैं और
शाम को जब अनिल खाने पे आता है तो बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अनिल को भी खाना बहुत पसंद आता है। हीरा जी बोलते हैं कि बेटा डेली यही खाना पड़ेगा। अनिल जी बोलता है कि बेटा मानकर खिलाएंगे तो खा लेंगे। अरे अंकल, अनिल कैसी बात करते हो? बेटा तुमको हमने बेटा ही माना है हमेशा। अनिल ने बोला कि आपने मुझे नहीं बताया कि आप इतनी परेशानी में हैं। कम से कम अपने दूसरे बेटे को तो बताते। हीरा जी चुप थे। अनिल बोला, अंकल मुझे सब पता चल गया है कि आप कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपका दूसरा बेटा है। अब ही इतना सुनते ही हीरा जी रोने लगी। बेटा एक हमारा बेटा है और एक तू है, कितना अंतर है। काश तेरे जैसा बेटा हमें भी मिला होता। ये कोई बात हुई अंकल? आप बार बार अब ये सब बात मत सोचो। आपका दूसरा बेटा है ना? अंकल ने आपके बेटे के सारे पैसे भिजवा चुका हूँ और आपको इस उम्र में नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा इतना काम कर लेता है कि आपको बिठाकर खिला सकता है। उसके दोस्त के बेटे अनिल ने बोला। माधवी ये सब सुन अनिल को गले लग लेती है क्योंकि कोई भी किसी का मदद नहीं करता। अनिल हीरा जी के परिवार में बहुत अच्छे से मदद करता। उसके परिवार में अनिल की वजह से ही खुशहाली आ जाती है। इंसान को कभी किए गए अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, जैसे कि हीरा जी को मिला। उनके बेटे ने धोखा देने से वो टूट ही गए थे, जिसमें अनिल ने आकर बहुत मदद की। कुछ दिनों बाद अचानक उनका बेटा आता है, रोते हुए अपने पापा के पास पाँव पकड़ लेता है अपने पापा को। पापा मुझे माफ़ कर दो। जिस लड़के की बातों में आकर आप लोगों को इतना परेशान किया, वो तो धोखा देकर मुझे भी चली गई। मेरा बिजनेस में नुकसान लग गया था। मेरे पास पैसे खत्म होते ही उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ। पापा ने सुसाइड करने जा रहा था। सोचा कि आपसे पहले माफ़ी मांग लूँ, नहीं तो अपने प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगी। तो चल आया। सुसाइड की बात सुनते ही हीरा जी को बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने उसे एक चांटा लगा दिया और मारा। पापा मुझे आपकी एक मुजरिम हूँ, आप मारो। रोते हुए अपने पापा के पैर में बैठ गया। हीरा जी ने उसे उठा गले लगा लिया। दोस्तों, हमारे माता पिता के दिल अपने बच्चे के प्रति पिघल जाता है। वो अपने बच्चे को जरा सा भी तकलीफ नहीं दे पाते। आखिर में हीरा जी पिघल ही गए, अपने बेटे को माफ कर दिया और मौका दे दिया। उस दिन के बाद से उसका बेटा बिल्कुल सुधर गया। हीरा जी को अब 2 बेटे मिल गए। अब हीरा जी अपने जीवन में बहुत खुश थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी को परिवार में जरूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह कहानी और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी।